एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, आखिर में भारत माता की जय बोलने में क्यों दिक्कत है? अगर श्री राम भोजनालय हो सकता है तो श्री राम का नारा लगाने में क्या शर्म आ रहा है? नहीं शर्म आना चाहिए। अगर हमारा नाम धर्मेंद्र जायसवाल है और पुत्र संतोष जायसवाल लिखते हैं तो अपने बाप को बाप कहने में क्यों शर्म आ रहा है? अपने धर्म और अपने नाम को रखने में क्या शर्म आ रहा है? नहीं शर्म आना चाहिए। बाप को बाप कहने में शर्म आ रही है, यानी अपने बाप के औलाद नहीं हो तभी तुमको शर्म आ रही है। अगर अपने बाप का औलाद हो तो अपने बाप का बाप नाम रखो और जो तुम्हारा नाम है वो नाम लिखना चाहिए। श्री राम का नाम रखोगे, श्री राम जय माता दी, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो हमारे धर्म के साथ तुम बदनाम करना चाहते हो। क्या साजिश रचना चाहते हो? थूक लगा कर बांटोगे। आप शुद्ध वैष्णव भोजनालय लिख दे रहे हैं मगर आपका नाम सलीम है तो हमको सलीम नाम लिखना वहाँ जरूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा आप शुद्ध है? यहाँ थूक के भोजन दिया जा रहा है। हम भोजन तो नहीं धो सकते, समोसा नहीं धो सकते, जिलेबी नहीं धो सकते, पकौड़ी नहीं धो सकते, फल धो सकते हैं। आप अगर थूके रहेंगे तो फल को तो धो सकते हैं, मगर अगर खाना हम खा रहे हैं तो शुद्ध रूप से खाएं और शुद्ध रूप से बाबा को जल चढ़ाएं। यही है बस हमारी, और योगी जी का भी कहना है, हम लोग का भी यही सोच है। सही निर्णय है महाराज जी का। तो ये बाप कौन है भाई? अगर किसी का बाप कोई है तो बाप कहने में क्यों शर्म आ रहा है? हम कह रहे हैं हम अपने बाप का नाम गर्व से लेंगे, तो आपका अपना नाम है तो नेम प्लेट लगाने में काहे दिक्कत होगा? वही बाप वाली बात है। अपने बाप को बाप कहने में शर्म आ रही है, अपने नाम को नाम लेने में शर्म आ रही है तो ठीक है। अगर श्री राम भोजनालय तुम लिखना चाहते हो तो श्री राम का नारा भी लगाना पड़ेगा। सारे मुसलमान भाई को तो नहीं कह सकते जी, सारे मुसलमान भाई को हम कभी नहीं कहेंगे। हम तो कभी नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम हुए, अब्दुल हमीद हुए, अशफाक उल्लाह खान हुए, जिनके नाम से चिड़ियाघर महाराज जी ने खोला। तो ऐसा कोई नहीं है कि हम सबको कह रहे हैं, मगर कुछ लोगों के वजह से जो आतंकवादी बनते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं, मगर नाम तो सबका बदनाम होता है। जो ये सेकुलरवादी होते हैं कुछ ही लोगों का नाम सबका बदनाम करते हैं लोग। हाँ, कि आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये सबसे बड़ा गलत कार्य है। और नेम प्लेट लगाने में इनको कोई आपत्ति नहीं है, अपना धर्म छिपाने में हमको नहीं आपत्ति है, उनको क्या आपत्ति है भैया? आप लिख दोगे आकाश भोजनालय, आकाश आपके घर में आप हो सलीम, आप हो अब्दुल्ला, तो बताइए कहाँ से हम खाना खा लेंगे आपके वहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। मैं आपके साथ मोनू गुप्ता। आज हम हैं चौरी चौरा में। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे, योगी आदित्यनाथ ने इस सावन के महीने में एक रोक लगाया था और कहा था कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उस मार्ग पे जितने भी दुकानें हैं उन दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाया जाएगा। अगर वो मुसलमान हैं तो वो भी अपने नाम के आगे अपना नाम लिखेगा, अपने दुकान के आगे। और इसको देखते हुए कुछ लोगों को दिक्कतें हुई तो उन्होंने याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर रोक लगा दिया और कहा कि नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसे अच्छे नज़र से देख रहे थे, कुछ लोग बुरे नज़र से देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आज तमाम जनता है। हम इस जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इसको किस नज़र से देखती है, किस नज़रिए से देखती है, इस पे कहना क्या चाहती है, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया? अनिल जायसवाल में। कैसे देखते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है रोक, नेम प्लेट नहीं लगाने से, कैसे देखते हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पे अभी वो फैसले को टाल रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता क्योंकि सरकार ने सारा ये अपना दावा पेश करने के लिए सारा बना लिया है। जैसे कांवड़ यात्रा अगर हम करते हैं, अच्छा हिंदू भाई हमारे कांवड़ यात्रा करते हैं तो एक श्रद्धा भाव होता है, एक मन में श्रद्धा भाव होता है। हम जब बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं, ठीक है, और हम शुद्ध मन से जाते हैं। आप शुद्ध वैष्णव भोजनालय लिख दे रहे हैं मगर आपका नाम सलीम है तो हमको सलीम नाम लिखना वहाँ जरूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा आप शुद्ध है? यहाँ थूक के भोजन दिया जा रहा है। हम भोजन तो नहीं धो सकते, समोसा नहीं धो सकते, जिलेबी नहीं धो सकते, पकौड़ी नहीं धो सकते, फल धो सकते हैं। आप अगर थूके रहेंगे तो फल को तो धो सकते हैं, मगर अगर खाना हम खा रहे हैं तो शुद्ध रूप से खाएं और शुद्ध रूप से बाबा को जल चढ़ाएं। यही है बस हमारी, और योगी जी का भी कहना है, हम लोग का भी यही सोच है। सही निर्णय है महाराज जी का, बहुत सही निर्णय लिया है महाराज जी ने कि ये सारे रास्तों पे जिसका है, अगर अमन का है तो अमन पड़े, अगर वो आकाश का है तो आकाश पड़े, अगर सलीम का है तो सलीम का नाम पड़े, ताकि जो कांवड़ यात्रा करने वाले जो भक्त जा रहे हैं उनको ये पता चले हमको शुद्ध भोजन मिल रहा है, हमको शुद्ध खाने को मिल रहा है। ये हमारा कहना बहुत बढ़िया सोच है योगी जी का। इस पर कोई टिप्पणी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है तो रोक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हिंदू के भक्तों के साथ, भावनाओं के, उनके आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए। बस मैं ये चाहता हूँ, और महाराज जी भी यही चाह रहे हैं और सब जनता यही चाह रही है। जो कांवड़ यात्रा करने वाले वो भी यही चाह रहे हैं। आज कांवड़ यात्रा जो महाराज जी ने लगाया है, ये कांवड़ यात्रियों का फैसला है। कांवड़ यात्रियों ने
ये अच्छा ठीक है, महाराज जी ने लगाया, महाराज जी सीएम कैसे उत्तर प्रदेश के? बड़ा घमासान चल रहा था बीच में, हटाने की बात चल रही थी। अरे महाराज जी का अभी कोई ये सूत्रों द्वारा पता चलता, मगर सूत्र कहाँ है पता नहीं चलता। हमको नहीं लग रहा महाराज जी को कोई हटाने का कोई निर्णय है। अच्छी सोच है, अच्छा उनका तरक्की है। यहाँ गोरखपुर में चारों तरफ विकास, यूपी में पूरा चारों तरफ विकास हो रहा है, ऐसा कोई उनका ये नहीं है। ये जो डिसीजन लिए, कहा जा रहा है कि दो समुदायों में बांटने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है ये। कभी हम लोगों ने हिंदू मुसलमान, कभी योगी जी ने हिंदू मुसलमान नहीं बांटा है। सबसे ज्यादा आवास मुसलमानों को दिया गया। अगर आप प्रतिशत में लेंगे तो सबसे ज्यादा आवास मुसलमानों को दिया गया है। यहाँ किसी को भेदभाव नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा पेंशन मुसलमानों को दिया जा रहा है। 500 रुपया आ रहा, सबसे पहले खाता उनके लोग लाइन जाके लगा रहे हैं। राशन सबसे ज्यादा वो लोग उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि योगी जी ने बांटने का काम, योगी जी चाह रहे हैं बस किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, बस ये चाह रहे हैं। आपने बोला है कि थूक अगर कर देता है तो जिलेबी नहीं धो सकते, समोसा नहीं धो सकते, कुछ नहीं धो सकते, नेम प्लेट लगाना जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, कह रहे लोग कि कुछ चंद लोगों की वजह से, मूर्खता काम करने की वजह से सारे मुसलमान भाई को तो नहीं कह सकते। जी, सारे मुसलमान भाई को हम कभी नहीं कहेंगे। हम तो कभी नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम हुए, अब्दुल हमीद हुए, अशफाक उल्लाह खान हुए, जिनके नाम से चिड़ियाघर महाराज जी ने खोला। तो ऐसा कोई नहीं है कि हम सबको कह रहे हैं, मगर कुछ लोगों के वजह से जो आतंकवादी बनते हैं वो कुछ ही लोग होते हैं, मगर नाम तो सबका बदनाम होता है। जो ये सेकुलरवादी होते हैं, कुछ ही लोगों ने नाम सबका बदनाम करते हैं लोग। हाँ, कि आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये सबसे बड़ा गलत कार्य है। और नेम प्लेट लगाने में इनको कोई आपत्ति नहीं है। अपना धर्म छिपाने में हमको नहीं आपत्ति है, उनको क्या आपत्ति है भैया? आप लिख दोगे आकाश भोजनालय, आकाश आपके घर में, आप हो सलीम, आप हो अब्दुल्ला, तो बताइए कहाँ से हम खाना खा लेंगे आपके वहाँ? अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? धर्मेंद्र जायसवाल। कैसे देखते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है रोक, कहा रहा है कि मतलब नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, योगी जी ने जो लगाया था उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, नाम लगाने में दिक्कत काहे हो रही है। अगर हम किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे SSP के ऑफिस में हो, तो क्या वहाँ नाम नहीं लिखा रहता है? चाहे वो रहमान अधिकारी हो, चाहे राम अधिकारी हो, किसी भी जगह तो साफ शब्दों में लिखा रहता है जिला अधिकारी फला व्यक्ति कृष्णानंदन या रहीम खान। तो वहाँ तो शर्म नहीं आता है। तो हम कह रहे हैं नाम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत हो रही है दुकानों को? अगर हमको बेचना है सामान तो हम गर्व से बेचेंगे। अभी हम लोग पिछले साल जो है, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, मैं जो है वैष्णो माता दर्शन करने गया था और दर्शन करके वापस आ रहा था, लिखा था सरदार भोजनालय, नाम सरदार जी का और उसके अंदर बैठा हुआ रहमान है। तो ये तो नहीं चलेगा। हम लोग का एक महीने का सावन जैसा पवित्र महीना है, जिसमें हम लोग जो अपने सिद्धा से पूजा पाठ और जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ के लिए जाते हैं, कांवरिया हमारे सारे जाते हैं, और उनको थूक कर जो है कि भोजन, मिठाई, हर प्रकार के फल आप देख सकते हैं। आज के डेट में यूट्यूब पे और नेट पे तमाम वीडियो ऐसे जो है जारी हो रहे हैं, जो वीडियो जहाँ CCTV फुटेज लगा है वह सब वीडियो सामने आया है, जो थूका जा रहा है, थूक लगा कर सेव रखा जा रहा है, केला रखा जा रहा है, मिठाइयों में थूका जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये योगी जी का फैसला बहुत अच्छा फैसला है और ये फैसला लागू होकर रहेगा। कह रहे हैं दो समुदाय में बांटने की बात चल रही है। कोई दो समुदाय में बांटने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। उनको क्या दिक्कत है भाई? लगाने में क्या दिक्कत है? वो अपना गर्व से लगाएं, लेकिन लगाने में दिक्कत ये है कि नाम जो है कि रहेगा श्री राम भोजनालय और उसके अंदर बैठा रहेगा जो है कि रहमान। तो ये नहीं चलेगा। रहमान है तो रहमान लिखे और श्री राम का नाम बदनाम करने की कोशिश ना करे। वो हमारे धर्म के, हमारे देवी देवताओं को बदनाम करने का एक साजिश कर रहे हैं सब। ऐसे लोगों को हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया? मुनीब सैनी। कैसे देखते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है कांवड़ यात्रियों के की जो मार्ग है उस पर योगी जी ने कहा था कि यहाँ पे नाम लिखना जरूरी है, यहाँ पर जो अगर वो सलीम है तो सलीम अपना नाम लिखे। इसे कैसे देखते हैं आप? लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। नहीं, इसको जरूरी है जो योगी जी फैसला लो, हम लोग उससे सहमत हैं। हाँ। क्यों जरूरी है, सहमत क्यों? नहीं, इसलिए कि मान लीजिए हम लोग के हिंदू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ। किस तरह का खिलवाड़ किया जाए? तो खिलवाड़ एक किया जाए, मान लीजिए श्रद्धाधर से आदमी पूजा करने जा रहा है, सारा चीज़ त्याग करके, मांस मछली सब कुछ त्याग करके जा रहा है पूजा करने, और उधर अंदर से कोई टिप्पणी कर दे रहा है, हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, आखिर में भारत माता की जय बोलने में क्यों दिक्कत है? अगर श्री राम भोजनालय हो सकता है तो श्री राम का नारा लगाने में क्या शर्म आ रहा है? नहीं शर्म आना चाहिए। अगर हमारा नाम धर्मेंद्र जायसवाल है और पुत्र संतोष जायसवाल लिखते हैं तो अपने बाप को बाप कहने में क्यों शर्म आ रहा है? अपने धर्म और अपने नाम को रखने में क्या शर्म आ रहा है? नहीं शर्म आना चाहिए। बाप को बाप कहने में शर्म आ रही है, यानी अपने बाप के औलाद नहीं हो तभी तुमको शर्म आ रही है। अगर अपने बाप का औलाद हो तो अपने बाप का बाप नाम रखो और जो तुम्हारा नाम है वो नाम लिखना चाहिए। श्री राम का नाम रखोगे, श्री राम जय माता दी, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो हमारे धर्म के साथ तुम बदनाम करना चाहते हो। क्या साजिश रचना चाहते हो? थूक लगा कर बांटोगे। हम लोग के जो 1 महीने का जो हम लोग उनके धर्म में उनके पूजा पाठ में कहीं कोई टिप्पणी टापड़ा नहीं करते हैं, उनको क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग के जो सावन जैसा पवित्र महीना है और हमारे कांवरियों के साथ जो है कि ये लोग चाहते हैं कि इनको मीट मछली बना रहता है, शुद्ध शाकाहारी लिखे रहते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद इनका भगोना अगर खोलो तो उसमें पता चलता है कि मीट बना हुआ है। अगर बनता है तो तुम लिखो, जिन्हें खाना रहेगा खाएगा। तो नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत होगा भाई? काहे दिक्कत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। बाप को बाप कहना चाहिए, इसमें शर्म नहीं आना चाहिए। तो ये बाप कौन है भाई? अगर किसी का बाप कोई है तो बाप कहने में क्यों शर्म आ रहा है? हम कह रहे हैं हम अपने बाप का नाम गर्व से लेंगे, तो आपका अपना नाम है तो नेम प्लेट लगाने में काहे दिक्कत होगा? वही बाप वाली बात है। अपने बाप को बाप कहने में शर्म आ रही है, अपने नाम को नाम लेने में शर्म आ रही है, तो ठीक है। अगर श्री राम भोजनालय तुम लिखना चाहते हो तो श्री राम का नारा भी लगाना पड़ेगा। वो तो लगा ही जब लगा दिया तो वहाँ पे श्री राम नहीं लगाते हैं ना। भारत माता की जय कहने में शर्म लगती है, जय श्री राम कहने में शर्म लगती है। और दुकान खोल के हमारे श्री राम प्रभु का नाम लिख करके और कमाने में शर्म नहीं लग रही है? वो भी ठीक है, कमा रहे हो तुम, लेकिन थूक चाटोगे, थूक लगाओगे, थूक पोतोगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, ये होने नहीं देंगे और नेम प्लेट लगाना ही पड़ेगा। और हमारे कंवारियों भाइयों से भी निवेदन है कि जहाँ नेम प्लेट लगा रहे वहीं सामान खरीदें, वहीं भोजन करें, बाकी कतई और कहीं भोजन करें ही नहीं।